पाकिस्तान तहरीक लब्बैक। एक ऐसी जमात जो मजहब के नाम पर वजूद में आती है। 2016 के अंदर ये अपने आईनी तरीकाकार से अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है और बतौर सियासी और मजहबी जमात दुनिया के मंजरनामे पर आती है। 2017 के फैजाबाद जलने के बाद ये पाकिस्तान की सियासत में अपना नाम मनवाती है और लोगों की बड़ी तादाद को मुतासिर करने में कामयाब हो जाती है। जितने हमारे कारकुन जख्मी इस जमात के बानी सरबरा अल्लामा हाफिज खादम हुसैन रिजवी जो सख्त जुमलों की वजह से, सख्त बयानात की वजह से और नमूसे रिसालत और ख़त्म नबूवत के मकासद के लिए उनकी तकारीर जो हैं वो पूरे आलम इस्लाम में मशहूर होती हैं, जो बहुत सारे मुसलमानों को मुतासिर करती हैं और बहुत सारों को उनका मुखालिफ बनाती है। इसी तरह 2018 के इंतखाबात में इस जमात ने एक बड़ी तादाद में 22 लाख अफराद का वोट हासिल करने में कामयाब हुई और अपने आप को इलेक्शन में और सियासी तौर पर भी मनवाने में कामयाब होती है। लेकिन मुजाहिरों की सियासत, लॉन्ग मार्च की सियासत, ये सियासत अपनी जारी रखी है। इनकी मकबूलियत की असल वजह भी धरने की सियासत होती है, क्योंकि ये मुतअद्दिद बार फैजाबाद के मकाम पर धरना दे चुकी होती है और जितने भी धरने या लॉन्ग मार्च कर चुकी है उनमें एक बड़ा क्राउड इकट्ठा करने में भी कामयाब रही है और हुकूमतों से अपने मुतालबात मनवाने में भी कामयाब रही है। और याद रहे कि इनके तमाम जितने भी लॉन्ग मार्च या जितने भी धरने थे वो इस्लामी मकासद हासिल करने के लिए थे। 2017 का फैजाबाद का धरना हो, उनको हटाने के लिए जाहिद हामिद को धरना दिया जाता है, या आसिया मसीह के खिलाफ धरना दिया जाता है, या मुमताज कादरी के हक में धरना दिया जाता है। तमाम मकासद खत्म नबूवत, नमूसे रिसालत के मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद जब तहरीक लब्बैक के बानी सरबरा 2020 के अंदर इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो दुनिया ने देखा कि लाहौर में मीनार पाकिस्तान में उनके जनाजे में 70 लाख से जायद अफराद ने शिरकत की। ये आप और मैं नहीं बल्कि BBC और अल जजीरा जैसे बड़े न्यूज ने रिपोर्ट किया कितनी बड़ी तादाद में जनाजे में लोगों ने शिरकत की। नाज़रीन, उसके बाद तहरीक लब्बैक की सरबराही और अमीर जो थे वो साद हुसैन रिजवी को मुंतखब किया जाता है। साद रिजवी जो कि एक नौजवान सियासतदान थे, नौजवान थे, और इसी तरह उनसे कई ऐसी गलतियां भी हुई जिनका इतराफ वो खुद करते हैं और वो अक्सर खुद कहा करते थे कि मेरा कंपैरिजन या मेरा मवाजना जो खादम हुसैन रिजवी साहब के साथ किया जाता है ये मेरे साथ नाइंसाफी है। मैं एक दुनियादार इंसान हूं और वो एक आलिम दीन और मजहबी शख्सियत थे। मेरा मुकाबला इमरान खान के साथ बनता है, मेरा मुकाबला जनाब बिलावल भुट्टो के साथ बनता है, तमाम दूसरे सियासी लोगों के साथ बनता है। आहिस्ता आहिस्ता साद रिजवी की भी मकबूलियत में इजाफा होता गया। कई लोगों ने इन पर इल्जामात लगाए कि ये भी नून लीग की तरह मरूसी सियासत पर यकीन रखती है। खादम हुसैन रिजवी के बाद उनके जानशीन उनके बेटे बने, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के सरबरा उनके बेटे बने, जबकि यहाँ पर किसी और बड़े पार्टी के जितने भी शुरका थे या जितने भी रहनुमा थे उनको क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन उन रुकन शूरा ने और पार्टी की बड़ी क़ियादत ने खुद फैसला किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा अल्लामा साद हुसैन रिजवी को बनाया जाए। साद हुसैन रिजवी ने भी बेपनाह मोहब्बत समेटी लोगों की और लोगों के दिलों में अपना एक तासुर पैदा करने में कामयाब हुए। लेकिन वहीं दूसरी जानिब ढेर सारी मुखालफत भी बर्दाश्त करनी पड़ी और ढेर सारे दुश्मन भी बनाए। नाज़रीन, इसके बाद साद हुसैन रिजवी जो है वो दोबारा से लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं और मुख्तलिफ हुकूमतों के लिए वबाले जान बने रहते हैं। लेकिन इस बार नून लीग के लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल खड़ी होगी। नून लीग जो 2017 में इनको फेस कर चुकी थी वो इनके जो कारनामे थे या इनकी जो धरने की सियासत से उससे बाखूबी जानते थे। अगर ये एक जगह आकर धरना दे जाए तो अपने मुतालबात मनवाए बिना नहीं रहती। इसी वजह से इस दफा रियासत ने, इस दफा नून लीग ने यह तय किया कि हम इस बार साद हुसैन रिजवी को
लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। वही हुआ 13 अक्टूबर की रात मुरीद के में एक बड़ा ऑपरेशन होता है। पाकिस्तानियों, ये मरकजी कंटेनर के ऊपर शell आ रहे हैं, ये मरकजी कंटेनर है। उसके बाद कई अफवाहें गर्दिश करती हैं। तहरीक लब्बैक के कारकुनान की जानिब से बताया जाता है कि हमारे 600 अफराद शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी मुकम्मल हमायत करती है और बताती है वाकया ही यहाँ पर लोगों का कत्लेआम हुआ, जबकि हुकूमती अरकान की जानिब से बताया जाता है वहाँ पर किसी किस्म का कोई कत्ल नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई शहादत मसूल नहीं हुई और ना ही वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए जितना कि बताया जा रहा है। अगर हमारे इस तरह के कोई शोहदा हैं तो उनकी फुटेजेस सामने ली जाए। वजीर आला मरियम नवाज ने बाकायदा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की उलमा को लेकर उनको बताया अगर 600 अफराद शहीद हुए हैं उन 600 अफराद की लाशें कहाँ हैं, जबकि दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक ही सवाल करती है कि हमारी लाशें दे। हमारी लाशों को गायब कर दिया गया और 600 अफराद को शहीद कर दिया गया। कुछ की लाशें हमें मसूल हुई जबकि ज्यादातर की लाशें मसूल नहीं हुई और लाशें मसूल करने का तरीकाकार ये बताया जा रहा है कि आप साद रिजवी पर दहशतगर्दी का पर्चा आयद करें, आप साद रिजवी के खिलाफ बयान दें, फिर हम आपको लाश देंगे। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उन कारकुनान की जानिब से दिया जा रहा है जिनके अफराद लापता है, जबकि हुकूमत इस बात पर बजीद है कि वहां पर किसी किस्म का कोई बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शेलिंग के जरिए अफराद को वहां से मुंतशिर किया गया। उसके बाद 13 अक्टूबर से लेकर अब तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की वो क़यादत जो बहादुरी दलेरी इस वजह से जानी जाती थी और मजहब के नाम पर मर मिटने पर जानी जाती थी, वो 13 अक्टूबर से लापता है। कुछ लोग कहते हैं शायद उनको एजेंसियों ने तहवील में लिया, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये दावा है कि वो महफूज मकाम पर हैं। कुछ कहते हैं कि उनको पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, अदालतों में पेश किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये मुआमा हल ना हो सका। अभी तक लोगों को ये वाज़ह ना हो सका कि तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद रिजवी, उनके भाई अनस हुसैन रिजवी समेत दीगर क़यादत इस वक्त कहाँ है। नाजरीन, इसी तरह अब तहरीक लब्बैक जो है वो नून लीग के लिए मजीद खतरा बनती जा रही है। वो इस तरह के इनके खिलाफ जो है कल अदम इनको करार दिया गया, इनके खिलाफ ऑपरेशन जारी किए गए, लेकिन इनका जो नोटिफिकेशन है पाबंदी का वो अभी तक जारी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बात कही गई कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक सियासी जमात है और दहशतगर्दी इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट के तहत इनको जो है इलेक्शन के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मरतबा फिर इलेक्शन लड़ेगी और नून लीग के लिए मसाइल क्रिएट करेगी। नून लीग अब इनके लिए एक ही हरीफ बच गई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ मिल चुकी है और मिलकर नून लीग का मुकाबला करने जा रही है। अब पाकिस्तान की जो सियासत है वो नया रुख लेगी। आने वाले दिनों में हमारे आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर साहब वो भी रिटायरमेंट ले रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि उनकी रिटायरमेंट के बाद जो अगला आर्मी चीफ आएगा उनके हुकूमत के साथ ताल्लुकात कैसे बनेंगे और हुकूमत ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ वाला मामला इसको कैसे हल करती है। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ साथ उनको और भी मसाइल ने घेरा हुआ है, जैसा कि TTP और अफगान जंग। अफगानिस्तान जो है इस वक्त पाकिस्तान पर मुकम्मल चढ़ाई करने के लिए बयानबाजी कर रहा है। उनके जितने भी तालिबान की क़यादत है वो बार बार इस्लामाबाद को अटैक करने की कोशिश की जा रही है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से ख्वाजा आसिफ की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया कि अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ या इस्लामाबाद की तरफ किसी ने मैली आंख करके भी देखा तो हम काबुल तक जाएंगे और लोगों को गारों में छुपने की भी जगह नहीं देंगे। अब देखना ये होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में तहरीक लब्बैक का मुस्तकबिल क्या होगा, साद रिजवी कब मंजर आम पर आएंगे और हुकूमत क्या अपने वजूद को बरकरार कर रख पाएगी या नहीं।